ट्रंप के बड़े इकदाम, फौजी और सिविल इमदाद क्यों बंद कर दी? पीटीआई की बड़ी तैयारियां, आर्मी मजम्मत, हुकूमत को शर्मिंदगी। कप्तान का दबंग बयान आ गया। इमरान रियाज खान ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने बताया कि हुकूमत जुडिशल कमीशन से क्यों भाग गई। इमरान खान ने अपने पैगाम में सब बता दिया। 9 मई को आग किसने लगाई, सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की, हुकूमत को सब पता है। 26 नवंबर भी ऐसी ही एक कोशिश थी, इसलिए वो जुडिशल कमीशन की तरफ नहीं आ रहे। इमरान रियाज खान के मुताबिक इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम इस्तिहाद मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीना गया। सवाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी बेस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का महफूज शुदा फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जमेरात को महफूज किया। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को संगीन गलती का मुर्तकब करार देते हुए ओहदे से हटाया था। एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर अदालत ने दलाइल तलब किए थे। चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को संगीन गलती का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटाया था। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ सजा की अपीलें तैयार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अपील ड्राफ्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में नया मोड़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत के खिलाफ खावर मानेका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान पीर को समाअत करेंगे। खावर मानेका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बर्रियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। अदालत ने दोनों को केस में बरी कर दिया था। बानी पीटीआई ने जो कहा वही होगा। बानी पीटीआई की बात पर पार्टी का फैसला है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखते हैं। 7 दिन खत्म हो गए। मुज़ाकरात का अमल बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो चुका। मुज़ाकरात में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील भी नहीं हुई। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे आए और हम बात करेंगे। हुकूमत कमीशन के लिए टी आवाज़ पर बात करे, हम भी बानी से बातचीत कर लेते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई से कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। पीटीआई ने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले से तयशुदा उमूर के मुताबिक 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। पीटीआई वाले 28 तारीख को आए, बैठें और हमें सुने। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे, तय हो चुका हुकूमत के साथ नहीं बैठना। हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये की वजह से मुज़ाकरात खत्म हुए। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम का कहना है कि हुकूमत ने खुद 28 की मीटिंग बुलाई, हमने तो नहीं कहा था। मौका देना है तो बानी पीटीआई ने देना है। मुज़ाकराती कमेटी कोई मौका नहीं देगी। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अपोजिशन अलायंस के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं करेंगे। 31 जनवरी को
पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त एहतजाज करेंगे और हम इस एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू कर रहे हैं। IPPs माफिया के सपोर्टर के खिलाफ और अवाम के हक के लिए बिजली के बिल कम करो। हमारा एक एजेंडा है, बिजली के बिल कम करो, पेट्रोल की लेवी खत्म करो, टैक्स खत्म करो, बिजली के बिलों में जो टैक्सेस हैं जाली किस्म के उनको खत्म करो, तनख्वाहदार लोगों का स्लैब रिवाइज करो। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत होश के नाखुन ले और बिजली की कीमत कम करे। अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके। जमात इस्लामी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट की भी मुखालफत कर दी। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत ने पीका एक्ट पर मुशावरत नहीं की। जमात इस्लामी सहाफती तंजीमों के साथ है। इसराइल गजा में शिकस्त खा चुका, पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका, लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबे भर में 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए बिला सूद कर्ज जारी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के पोर्टल पर 4 लाख दरखास्तें बमा डॉक्यूमेंट जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। फेज 1 में 5,000 लोन जारी। फेज 2 में मिलने वाले 3,000 लोन से घरों का तामीर का आगाज। मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। ISPR के मुताबिक नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएगी। मश्क में नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का इंटरनेशनल अमन डायलॉग का होना है। दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाक़ाई सलामती और समंदरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। दुनिया भर से कमोबेश 120 वफूद शिरकत करेंगे। ट्रंप का मिस्र और उर्दन से मजीद फलस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा। अमरीकी सदर का उर्दन के सरबराह शाह अब्दुल्ला से राब्ता। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उर्दन और मिस्र की हुकूमतों को अब मजीद गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों को अपने अपने ममालिक में पनाह देनी चाहिए। सारा गजा खंडर में तब्दील हो चुका। मैं चाहता हूँ कि अरब ममालिक इस सिलसिले में आगे आएँ। अरब ममालिक फ़लस्तीनियों के लिए घर तामीर करें जहाँ वो अमन से रह सकें। और जनूबी कोरिया के साबिक सदर यॉन सुक यॉल पर बगावत के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के प्रोसिक्यूटर्स ने साबिक सदर यॉन सुक यॉल पर फर्द जुर्म आयद की। गुज़श्ता हफ्ते एंटी करप्शन ने फर्द जुर्म आयद करने की सिफारिश की थी। जनूबी कोरिया के साबिक सदर यॉन सुक यॉल ने 3 दिसंबर को मुल्क में मुख्तसर मार्शल लॉ लगाया था। अपोजिशन जमातों और अवाम के शदीद रद्द अमल के बायस कुछ ही घंटों के बाद मार्शल लॉ उठा लिया गया था।